सोचिए, मध्य रात्र है, गहरी नींद लगी हुई है और अचानक पैर में एक जबरदस्त ऐंठन होती है। इतनी तेज कि मानो जान ही निकल जाए। ऐसा लगता है जैसे पिंडली की मांसपेशियों को कोई जोर से मरोड़ रहा हो। नींद उड़ जाती है, आंखें झट से खुल जाती है। कई लोगों को ये अनुभव जरूर हुआ होगा, है ना? और सच कहे तो जिसे ये दर्द होता है वही इसे समझ सकता है। दूसरों को समझाना लगभग नामुमकिन ही होता है। और अच्छी बात यह है, ये कोई बीमारी नहीं और इसका इलाज भी बहुत आसान है। तो चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यह है, रात में होने वाले इस दर्द को क्या कहते हैं? सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। नहीं पता? कोई बात नहीं, चलो तब तो मैं ही आपको बता देता हूं। मेडिकल भाषा में इसे कहा जाता है मसल क्रैम्प। सरल शब्दों में कहे तो हमारी मांसपेशियों का अचानक अनजाने में हमारी इच्छा के खिलाफ सिकुड़ जाना। अब सवाल ये आखिर होता क्यों है? सोचिए, दिन भर हमारी मांसपेशियां लगातार मेहनत करती है, थक जाती है, और जब हम रात में आराम करते हैं, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए या नमक और दूसरे मिनरल्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा थोड़ी भी कम हो जाए, तो ये थकी हुई मांसपेशियां अचानक बगावत कर देती है और जोर से सिकुड़ जाती है। अब एक जरूरी बात, पैर में ऐंठन को लेकर हमारे दिमाग में कुछ गलत फहमियां बैठी हुई है। आज हम उन्हें तोड़ेंगे और सच्चाई जानेंगे। तो पहली बड़ी गलतफहमी, ये सिर्फ कैल्शियम की कमी से होता है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे पैर में ऐंठन है, कोई बात नहीं, दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रुकिए, बात इतनी आसान नहीं है। हाँ, कैल्शियम जरूरी है, लेकिन असली हीरो है पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम। और दूसरी गलतफहमी है, जब पैर में ऐंठन आती है तो हम क्या करते हैं? पैर को जोर से रगड़ते, दबाने लगते। लेकिन सच ये है, उस समय सबसे असरदार उपाय है स्ट्रेचिंग। जिस मांसपेशी में ऐंठन हुई है, अगर आप उसे धीरे धीरे उल्टी दिशा में स्ट्रेच करते हैं तो वो कुछ ही सेकंड में रिलैक्स होने लगती है और दर्द तेजी से कम हो जाता है। अब समझते हैं असली कारण। असल में हमारा शरीर हमें संकेत दे रहा होता है मुख्य कारण की। उसमें है शरीर में पानी की कमी। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन। नंबर 3 मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी। नंबर 4 विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी। अब सवाल, अगर आधी रात को ऐंठन हो जाए तो क्या करें? बस 3 आसान स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, जिस पैर में ऐंठन है उसे सीधा रखें। स्टेप नंबर 2, अपने हाथों से उस पैर की उंगलियों को पकड़े। स्टेप नंबर 3, उन्हें धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ यानी घुटने की तरफ खींचे। पिंडली में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा और कुछ ही सेकंड में दर्द कम हो जाएगा, मानो कोई जादू हो गया हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या बार बार न हो तो स्थायी उपाय अपनाने होंगे। उसके लिए 3 मजबूत स्तंभ है। पहला स्तंभ, पानी। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पिए और सोने से पहले आधा गिलास पानी जरूर पिए। दूसरा स्तंभ, संतुलित आहार। 1 केला पोटेशियम के लिए, मुट्ठी भर बादाम मैग्नीशियम के लिए, नींबू पानी प्लस थोड़ा नमक इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए। तीसरा स्तंभ, स्ट्रेचिंग। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट। दिन भर की थकान भी जाएगी और नींद भी गहरी होगी। अब एक आखिरी बात, अगली बार जब रात में पैर में ऐंठन हो तो इसे सिर का दर्द मत समझिए। यह आपके शरीर का आपसे संवाद है। आपका शरीर कह रहा है
मेरा थोड़ा ध्यान रखो, मुझे पानी दो, सही भोजन दो और रोज़ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग दो। अपने शरीर के संकेतों को समझिए और स्वस्थ रहिए। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, हो सकता है ये किसी को आज रात इस दर्द से बचा ले। फिर मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी की अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।